हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनटी नेट क्लासेस। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। तो आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। हमारा जो टॉपिक है उसको लेकर, दैट इज़ बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि बहुत बार इस टॉपिक में से क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं एनटी नेट में। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। मीन्स कोई अगर आप कॉमर्स की तैयारी कर रहे हो, कॉमर्स से एग्ज़ाम दे रहे हो, मैनेजमेंट से, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मीन्स आप किसी भी सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दे रहे हो एंटी नेट का, आपको ये पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये पेपर 1 का टॉपिक है। ये सबके लिए सेम रहने वाला है, ये सबको इसमें से क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। और वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो उसका तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ पे जाके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे हम डेली MCQs को डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो जब कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन इफेक्टिव करने के लिए कुछ बैरियर्स होते हैं। तो वो बैरियर्स कौन से होते हैं? तो बैरियर्स क्या होते हैं सबसे पहले? ठीक है, तो बैरियर्स होते हैं ऑब्स्टेकल्स एंड हिंड्रेंसेस दैट प्रिवेंट मूवमेंट, फ्लो एंड एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन इन और आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आपकी इंफॉर्मेशन को रोकने का प्रयास करते हैं, कोई भी एब्स्टैकल्स या कोई भी हिंड्रेंसेस जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन के फ्लो को रोकने की कोशिश करते हैं, उसको बाधित करते हैं, तो उसी को ही बैरियर्स कहा जाता है। एक नटशेल में अगर मैं बताऊं तो एवरीथिंग दैट हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एट एनी लेवल इज़ अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो कोई भी चीज़ जो आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस में बाधा डाल रही है, उसको रोकने का प्रयास कर रही है, उसको कम्युनिकेशन को प्रॉपरली पूरा नहीं होने दे रही है, तो वो आपका बैरियर होता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर्स होते हैं? तो कुछ कॉमन बैरियर्स हैं जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आते हैं, इसको हम आगे देखेंगे, बट ये कॉमन जो सभी इसमें आते हैं। यूज़ ऑफ जार्गन और कॉम्प्लिकेटेड एंड अनफैमिलियर टर्म्स, मीन्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स का यूज़ कर रहे हैं तब भी आपके कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। इमोशनल बैरियर्स होते हैं कुछ, लैक ऑफ अटेंशन, इंटरेस्ट, डिस्ट्रैक्शन, इरेलीवेंस टू द रिसीवर, डिफरेंसेस इन परसेप्शन एंड व्यू पॉइंट्स अगर आपके अलग है तभी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। फिजिकल डिसेबिलिटीज सच एज हियरिंग प्रॉब्लम्स ऑफ स्पीच डिफिकल्टीज, मीन्स अगर आपको सुनाई नहीं देता है, आप ठीक है, सामने वाला जो मर्जी बोलता रहे, आपको सुनाई नहीं देगा तब भी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल कोई बात नहीं कर सकता है तो वो भी बैरियर क्रिएट करेगा। फिजिकल बैरियर्स और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, बहुत से बैरियर्स हैं जो ये कॉमन है। इसमें एक चार्ट है, तो इसमें कौन कौन से बैरियर्स हैं। तो फिजिकल जो बैरियर्स हैं वो होते हैं टाइम, प्लेस, स्पेस, क्लाइमेट, नॉइज और चॉइस ऑफ मीडियम के कारण। बैरियर्स कॉज्ड बाय रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम। ठीक है, सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं जो कि भाषा संबंधी बैरियर्स होते हैं, गलत भाषा का चुनाव करने की वजह से हो जाते हैं। उसके बाद है कल्चरल बैरियर। कल्चरल वेरिएबल्स होते हैं डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, अलग अलग कल्चर होने की वजह से तो बैरियर्स हमारे उत्पन्न होते हैं, उसे कल्चरल बैरियर कहा जाता है। उसके बाद है साइकोलॉजिक या फिर एटीट्यूडनल बैरियर, जो आपकी साइकोलॉजी से लेकर आपके इमोशन से रिलेटेड होते हैं, उन्हें साइकोलॉजिकल बैरियर्स कहा जाता है। मूड्स, एटीट्यूड्स, रिलेशनशिप, हमारे मूड्स के ऊपर, हमारे एटीट्यूड्स, हमारे रिलेशनशिप के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है। बैरियर्स कॉज्ड बाय वेरीफाइंग परसेप्शन और रियलिटी, हमारी परसेप्शन या रियलिटी के ऊपर ये डिपेंड करते हैं, किस वजह से होते हैं। लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है वो 4 टाइप्स के हमने बैरियर्स को यहाँ पे डिस्कस किया है। फर्स्ट वन सिमेंटिक बैरियर, जो कि भाषा संबंधी बैरियर्स होते हैं। साइकोलॉजिक बैरियर्स, जो कि हमारे मनोविज्ञान से संबंधित बैरियर्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स एंड पर्सनल बैरियर्स, ठीक है, पर्सनल बाधाएं, बैरियर्स बाधाएं, आई थिंक। सो सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं? तो सिमेंटिक बैरियर्स मैंने जैसे आपको बताया कि गलत चॉइस की वजह, वर्ड्स की गलत चॉइस की वजह से उत्पन्न होते हैं। तो सिमेंटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स। तो सिमेंटिक बैरियर्स मीन्स गलत वर्ड का उसको चूज करने की वजह से जो बैरियर्स उत्पन्न होते हैं। द सिमेंटिक नेटवर्क ऑफ सेंटर में बी डिफरेंट फ्रॉम द रिसीवर एंड देयरफॉर द मैसेज मे नॉट बी अंडरस्टैंड एज इंटेंडेड, मीन्स जो आपका सेंडर और जो रिसीवर है वो दोनों ही अलग अलग भाषा को जानते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो जिस तरह से मैसेज को भेजा जाता है वो वैसे समझा नहीं जाता। वी कैन सी द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सिमेंटिक बैरियर। रामा एंड सीता सो अ पेट एनिमल्स व्हेन दे वर प्लेइंग इन द पार्क। राम और सीता ने पेट एनिमल को देखा जब वो पार्क में खेल रहे थे। ठीक है, इस सेंटेंस में कन्फ्यूजन क्या है? तो इस सेंटेंस में कन्फ्यूजन यह है कि पार्क में खेल कौन रहा था, ठीक है, राम या सीता या फिर वो एनिमल्स। तो इस तरह का कन्फ्यूजन जो है वो कम्युनिकेशन के लिए एक बैरियर उत्पन्न कर देता है। मीन्स आपने
सही वर्ड का चुनाव नहीं किया, आपने ये वो ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया, तो वहाँ पे सिमेंटिक बैरियर्स होने की संभावना रहती है। तो इसमें फर्स्ट वन है सिमेंटिक में सिंबॉलिक एंड डिफरेंट मीनिंग्स। तो कई बार अलग अलग जो वर्ड्स होते हैं उनके जो सेम वर्ड्स होते हैं उनके अलग अलग मीनिंग्स हो जाते हैं, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उनका मीनिंग समझा जाता है और उसकी वजह से भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज मीन्स कई बार आप अपने जो मैसेज है उसको ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, आपके पास वर्ड्स की कमी है या फिर वोकैबुलरी बहुत कम है, इन एडुकेटेड वोकैबुलरी है या रॉन्ग वर्ड्स का आप यूज़ कर रहे हो, तब भी आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, आपकी एजम्पशन जो है वो unclarified means certain assumptions of the communication are subject to different interpretations means आपकी assumption unclarified है, आप समझने में असमर्थ हैं, तो उससे भी बैरियर्स उत्पन्न हो सकते हैं। उसके बाद आता है टेक्निकल जार्गन मीन्स बहुत ज़्यादा आप टेक्निकल लैंग्वेज की यूज़ कर रहे हो जो कि स्पेशलिस्ट के द्वारा यूज़ की जाती है, तो वो भी हो सकता है सामने वाले को समझ ही ना आए, तो भी कम्युनिकेशन में या बाधा उत्पन्न हो जाएगी। फॉल्ट ट्रांसलेशन मीन्स हो सकता है जो आपस में पर्सन बात कर रहे हो तो दोनों को फॉर एग्जांपल अगर किसी आप बात कर रहे हो तो एक पर्सन को आपने एज ए ट्रांसलेटर उसको यूज़ कर रहे हो, तो बट होता ये है कि उस ट्रांसलेटर को ना हिंदी आती है ढंग से ना इंग्लिश आती है, तो वो आपको क्या ट्रांसलेट करके बताएगा, तो वो जो इंग्लिश में पर्सन बता रहा है वो आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएगा, तो वो अगर उसको दोनों लैंग्वेज का ही नॉलेज नहीं है तो आपकी कम्युनिकेशन तो कभी सही नहीं हो सकती। बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर रिकॉर्डिंग, तो कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो आप बोल रहे हो और जो आपकी बॉडी एक्सप्रेस कर रही है अगर वो मैच नहीं करते हैं तो भी कम्युनिकेशन बैरियर हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर क्लास में आप स्टूडेंट से टीचर पूछता है कि स्टूडेंट क्या आपको ये टॉपिक समझ में आ गया, तो आप मुंह से बोल रहे हो यस मैम एंड सिर को नोट कर रहे हो नो की फॉर्म में, तो उससे कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, टीचर को समझ नहीं आएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो इसमें जो है वो कन्फ्यूजन रहता है। उसके बाद आते हैं सेकेंड वन साइकोलॉजिक या इमोशनल बैरियर्स, जो कि स्टेट ऑफ माइंड, इमोशनल मीन्स साइकोलॉजिकल मीन्स स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब जो हमारे रिसीवर और सेंडर है अगर उनकी दोनों की ही माइंड की स्टेट अगर आइडियल नहीं है, सही नहीं है, तो कम्युनिकेशन जो है वो सही नहीं हो सकता, उसमें बैरियर्स आएंगे। फॉर एग्जांपल एक पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, वो बहुत ज़्यादा सैड है और वो अकेला चुपचाप बैठा हुआ है, तो आप उसको आके कुछ भी बोल रहे हो, तो अगर उसका माइंड का स्टेट सुनने के उस स्टेट में नहीं है उसका माइंड, तो वो आप उससे जो मर्जी बोल लो उसको समझ में नहीं आएगा, तो आपका कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो जाएगा। आप अपनी तरफ से बता दोगे बट उसने तो वो चीज़ रिसीव ही नहीं की, उसने तो वो चीज़ सुनी ही नहीं, ठीक है। तो वो हो जाते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। तो इसमें सबसे पहले आता है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन मीन्स आप किसी को बोलने से पहले ही आप उसको प्री मैच्योर इवैल्यूएशन कर लेते हो, आप पहले से ही समझ लेते हो कि ये बोलने क्या वाला है। फॉर एग्जांपल कई बार होता है कि कोई हमसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कि जैसे मीन्स रहने दो, मुझे पता है तुम क्या बोलने वाले हो, ठीक है। तो पहले से ही अगर आप उसको एजम्पशन कर लोगे प्री मैच्योर, आप पहले से ही कुछ एजम्प करके बैठ जाओगे, तो वो हो सकता है वो कुछ और बोलना चाह रहा हो, तो उससे भी आपका जो है वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। उसके बाद है लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। कई बार होता है कि पर्सन जो है वो उसको इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टाइम तक अपने अंदर रिटेन करके नहीं रख पाता, तो क्योंकि वो अगर वो इनएक्टिव है या इंटरेस्टेड नहीं है चीज़ में, तो उससे भी जो कम्युनिकेशन है वो बाधित हो जाता है। लैक ऑफ अटेंशन, अगर आपका ध्यान नहीं है, अटेंशन नहीं है, तो उससे भी जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स हो जाता है। मीन्स क्लास में मैडम कुछ जो मर्जी पढ़ा ले, अगर आपका ध्यान, आप क्लास में बैठे और आपका ध्यान है कि घर में खाने में क्या बना होगा, तो टीचर जो मर्जी पढ़ा दे आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, थर्ड वन। तो उसमें पहला है ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी बैरियर्स आते हैं, उसमें है ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। कई बार ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी होती है वो सपोर्टिव नहीं होती है कम्युनिकेशन के फ्री फ्लो के लिए, तो वहाँ पे भी अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे तो वो भी बैरियर क्रिएट करेगा। उसके बाद स्टेटस की जो आप जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को उनकी फीलिंग्स को फ्रीली एक्सप्रेस करने की को अलाउ नहीं करता है, उसका स्टेटस, उसको लगता है कि मेरा स्टेटस कम हो जाएगा, तो वो भी एक बैरियर क्रिएट करेगा। रूल्स एंड रेगुलेशन, कई बार होता है कि रूल्स और रेगुलेशन वैसे इतने रिजिड होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते, तो वो भी एक हर्डल जो है कम्युनिकेशन में क्रिएट करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा मैनेजीरियल लेवल्स हैं, तो उससे क्या होगा कि कम्युनिकेशन जो है वो डिलेड हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, वो सही टाइम पर नहीं पहुँच पाएगी, तो वो भी, और अगर टाइमली कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाया, इन्फॉर्मेशन पहुंच ही नहीं पाई, तो वो भी एक बैरियर हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़, ऑर्गेनाइजेशन में कई बार
कम्युनिकेशन के लिए उतनी स्मूथ, क्लियर और उसको टाइमली कम्युनिकेट करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाई जाती हैं, तो उससे भी बैरियर्स क्रिएट होते हैं। उसके बाद आते हैं पर्सनल बैरियर्स। तो पर्सनल बैरियर्स में क्या आता है कि फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। तो कई बार सुपीरियर को लगता है कि जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, ठीक है, तो वो जो है वो अपनी उसको अपनी अथॉरिटी को खोने का डर रहता है कि अगर वो अपने जो सुपीरियर है वो अपने जूनियर से बात करेगा तो उसकी अथॉरिटी जो है वो उसको एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, वो उसको नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबॉर्डिनेट्स। जब उसको अपने सुपीरियर को जो है अपने सबॉर्डिनेट्स पर कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो भी उसमें पर्सनल बैरियर्स हो जाते हैं। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। कई बार होता है कि जो जूनियर्स हैं वो अपने सुपीरियर से कम्युनिकेट करने में इंटरेस्ट ही नहीं रखते हैं, उनको उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करना होता है, या फिर वो प्रिपेयर्ड नहीं होते कम्युनिकेट करने के लिए, तभी जो है वो पर्सनल बैरियर्स उत्पन्न हो जाते हैं। उसके बाद है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सबॉर्डिनेट्स को कम्युनिकेट करने के लिए मोटिवेशन नहीं दी जाती, इंसेंटिव नहीं जाती, तब भी वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं। उसके बाद मैंने आपको कुछ MCQs दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए, फर्स्ट वन है आ डिस्ट्रप्शन इन कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड। कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो डिस्ट्रप्शन होती है उसे क्या कहा जाता है? ट्रांसग्रेशन। नंबर 2 फीडबैक। नंबर 3 नॉइस, या नंबर 4 इंट्रैक्शन। जून 2004 में ये क्वेश्चन आया हो, आपको जो भी राइट आंसर लगता है प्लीज़ कमेंट कीजिए। उसके बाद है द मोस्ट पावरफुल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द क्लासेस। सबसे ज़्यादा पावरफुल बैरियर्स क्या है कम्युनिकेशन में एक क्लासरूम में? बस तो ये सभी बैरियर्स हैं, पर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो आपको चूज़ करना है। फर्स्ट में है नॉइस इन द क्लासरूम। क्लासरूम में बहुत ज़्यादा शोर। नंबर 2 है कन्फ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ टीचर। टीचर के पार्ट में मीन्स टीचर जो पढ़ा रहा है उसको वो खुद ही कन्फ्यूजन में है वो। थर्ड वन है मोर आउटसाइड डिस्टर्बेंस, बाहर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होना। फोर्थ वन लैक ऑफ टीचिंग एड्स, ये टीचिंग एड्स जो टीचिंग में हेल्प करते हैं उनकी कमी होना। ये जून 2001 में आया है क्वेश्चन, तो राइट आंसर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।